संगी हो तुहर मन के स्वागत, जय जोहार। आज मैं संगवारी हो तुमन ला मूंग के जैविक खेती कैसे करे जा सकत है यही विषय में जानकारी देवई हूँ। संगवारी हो जैविक खेती के मतलब समझता ना, जिला अंग्रेजी में ऑर्गेनिक खेती की थे। और जैविक खेती से उत्पादन करे हुए जतका भी अनाज पानी तेकर दाम अब बहुत ज़्यादा है संगी हो। काबर कि जैविक आजकल जतका हमन रसायन के उपयोग करे ले, कीटनाशक के उपयोग करे से जतका कीटनाशक और रसायन है तेन हमार मन के जो अनाज है तेमन में जात है और ओखर से नाना प्रकार के ओखर खाए से हमन ला बीमारी होवत है। और संगे संग में हमार मन के जो पौधा है फसल है तो उनों में नाना प्रकार की बीमारी आवत है। और जेन बीमारी दूरिया करे बर फिर वहाँ हमन कीटनाशक डालत हन रासायनिक, तो ओखर से और हमार भुइयाँ घलो कठोरी हो जाते और अनाज मन के जो गुणवत्ता है, जो पोषक तत्व है तो उनों कम हो जाते संगवारी हो। तो हमारा बहुत ज़रूरी है आज के समय देखते हुए कि हम जैविक खेती करन। हम आज जो खेत में बैठे हैं तो यहाँ जैविक ढंग से मूंग के खेती करे गए हवे। और मूंग के खेती जैविक मूंग खेती करे से हमला का फ़ायदा है और ये कैसे करना चाहिए, एक आज हमारा विषय है। ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में हवे श्रीमती दीपमाला लखरा जी। ये वैज्ञानिक आए कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा के। तो कृषि विज्ञान केंद्र से भी इन आए हमें। अब इधर से मैं हर आज के जैविक खेती की जानकारी लूँ। एक पहले ले लेते एक छोटे से संदेश। हमारे यहाँ कृषि विभाग में जैसे बोर खनन वाला एक योजना है किसान समृद्धि योजना। उसमें किसान भाइयों को लगभग 2.5 एकड़ का एक चेक चाहिए रहता है और वो हमारे कृषि विभाग में आकर संपर्क करते हैं तो उसको आवेदन जमा करना पड़ता है, जिसमें नक्शा खसरा B1, आधार, पासबुक वो सब डॉक्यूमेंट लगता है। फिर उसका जैसे ही पास होता है तो वो अपना फिर नलकूप खनन करवा सकते हैं और उसके बाद बिल देयक वगैरह पुटअप करते हैं। फिर उसको सीधा उसके खाते में जो सब्सिडी का पैसा है वो आता है। उसके अलावा हमारे कृषि विभाग में स्प्रिंकलर सिंचाई का योजना है जो चेम्स के माध्यम से होता है, जिसमें लगभग 55% अनुदान है और जिसको सिंचाई करके किसान पानी का बचत कर सकते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे विभाग में शाकंभरी योजना है जिसमें भी 55% अनुदान है, जिसमें किसान को मोनोब्लॉक और डीजल पंप, विद्युत पंप, सबमर्सिबल का जो पनडुब्बी वाला पंप आता है वो भी उसमें अनुदान मिल सकता है। किसान उसका लाभ ले सकते हैं। जिसके पास कुआं है या निजी तालाब है उसमें वो सिंचाई कर सकते हैं। संदेश के बाद संगी हो तुहर मन के स्वागत है। अब आओ जानिन जैविक खेती का विशेष ध्यान रखना है संगवारी हो। जैविक खेती एक ऐसा चीज़ है जिनला हम जब भी करेंगे तो मान के चलो कि हमला गुणवत्ता भी अच्छा मिली, कम लागत में होई और पैसा घलो ज़्यादा मिली। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है तो जैविक खेती पर अच्छा है कि नहीं है और जैविक खेती के का महत्व है। जैविक खेती अभी के जो युग चलत है ओमे का है रसायन खाद के प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होवत जाते, जेकर वजह से हमार जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वह दिन प्रतिदिन नष्ट होते जाते। रसायन के बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करे से फसल में बहुत सारे कीड़ा हो गए, बीमारी हो गए, जाकर प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तेकर सती हमन आजकल जैविक खेती पे बढ़ावा देवत हन। जैविक खेती के जो उपयोग से हमन ला लागत में भी कमी आथे। किसान भाई मन अपन घर में ही उपयोगी जो सामग्री है जो ला हमन कृषि में उपयोग कर सकथन ओकर उपयोग करके हम अपन जो पौधों की बढ़वार है ओकर उपज है ओमें हम बढ़ोतरी कर सकथन। मूंग के जो खेती है मुख्य रूप से खरीफ और ग्रीष्म में करे जाते। जैसे अगर हमन खरीफ में हमन ला मूंग के खेती करना है तो जून से लेकर जुलाई तक में हमन एकर बुआई कर सकथन। अगर हमन ला ग्रीष्मकालीन में करना है तो हमन फरवरी मार्च में एकर बुआई कर सकथन। एकर लिए जो मिट्टी है वो हल्की मिट्टी से भारी मिट्टी के वाले खेत में ये बहुत अच्छा से हो सकते। साथ ही साथ जहाँ दोमट मिट्टी है वो एकर लिए तो बहुत अच्छा है। ऐसे भूमि के चुनाव करना है जहाँ में पानी के निकास हो जाए, पानी रुकना नहीं चाहिए। यह हल्की ज़मीन से भारी ज़मीन में हमन एकर खेती कर सकथन। जहाँ में दोमट मिट्टी है उमें एकर उत्पादन बहुत अच्छा आथे और काली मिट्टी है एमे भी हमन एकर खेती कर सकथन। सबसे पहले हमन ला का करना है, खेत के
गहरी जुताई करवाना है। गहरी जुताई इसलिए कराना है कि काबर की बहुत सारा जो कीड़ा होते, कीड़ा मकोड़ा मन जो होते, अपन अंडा है या जो अपन प्यूपा है वो का है ज़मीन के अंदर में रहते। तो गहरी जुताई करे से का होते, जितना भी कीड़ा है वो है ज़मीन के ऊपरी सतह में आ जाते। और आप मन जैसे अभी आए हो तो देखे वो पक्षी कोकड़ा जो हम बोलते हैं बगुला बोलते हैं, वो भी बहुत अधिक मात्रा में दिखाई दी से। तो जब भी कोई भी खेत में जुताई होते तो आप मन देखे हो ट्रैक्टर के पीछे में कोकड़ा मन हा उड़त रहते। वो मन का करते, जो जब जुताई करते तो जो भी कीड़ा है ज़मीन के अंदर में है या ओकर अंडा है वो भूमि के ऊपर आते, तो चिड़िया मन हा ओला खाए बर आते। तो ये एक तरीके के मतलब जैविक ही हरे, ये नेचुरली ही हरे, ये प्राकृतिक पहले से बने हुए हैं, ना इनमें कोई खाद की ज़रूरत है ना कोई दवाई की ज़रूरत है। और इस तरीके से हमन आधा प्रतिशत तो कीड़ा के रोकथाम कर सकते हैं। तो एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से अच्छा से हमन जुताई कर दे हैं, फिर ओकर बाद कल्टीवेटर चला के थोड़ा ज़मीन अच्छा भुरभुरा कर देना है और फिर ओकर बाद हमें बुआई की तैयारी करना है। तो देखियो ना संगी हो कि भारी महत्तम की चीज़ है जैविक खेती है, उन्होंने वही मैंने बताई ना हुआ। अब एक हर बार हमला बीजा डालना है, तो बीजा कौन कौन वेराइटी के बीजा जो है तो जैविक खेती पर ज़्यादा अच्छा है। कतका मात्रा में लगी मूंग के खेती के ना, कतका मात्रा में लगी, और बीजोपचार के महत्व है का, संगे संग में माटी के परीक्षण के भलो कुछ महत्व है का, मैं पूछा था तो हुमन देखा। मूंग के जो बीज है ये आप मतलब कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा वहाँ से उपलब्ध हो जाही, बीज निगम रायपुर से उपलब्ध हो जाही, यहाँ की जो सोसाइटी है वहाँ से भी आप मतलब उपलब्ध हो जाही। एकर अलावा कृषि महाविद्यालय है, हर जिला में कृषि महाविद्यालय है, रिसर्च अनुसंधान है, वहाँ पे आप मतलब मूंग के बीज वहाँ भी उपलब्ध हो जाही। बीजोपचार के लिए जैसे अब तो हम जैविक के बात करत हन है ना, अगर रसायन के बात तो करत नहीं, तो बीजोपचार के लिए हमन बीजामृत बनात हन। बीजामृत बहुत जन किसान भाई बहन मन जानत होही कि बीजामृत का होते। कुछ नहीं है, सबके यहाँ पे गाय है, देसी गाय है, तो हमन का करना है 10 किलो गोबर लेना है देसी गाय के, उमें 5 लीटर हमन लेना है गाय के गौमूत्र, ठीक है। और ओकर बाद लेना है 250 ग्राम चूना लेना है, और थोड़ा सा एक आध मुट्ठी ज़मीन की मिट्टी लेना है। लेकिन ऐसे ज़मीन की मिट्टी लेना है जहाँ पे कभी भी कोई भी रासायनिक खाद के उपयोग ना हो, जैसे कि बरगद पेड़ के नीचे की मिट्टी हो गई है ना, तालाब किनारे जो पेड़ बने थे ओकर, तो वो बन का है रसायन फ्री मिट्टी रहते, तो एक मुट्ठी लेना है। ओकर बाद ओला हमला एक ड्रम लेना है, कम से कम उमें 10 लीटर पानी में होना चाहिए। फिर जो हमन मात्रा अभी जो बताए हम ओला वो ड्रम में घोलना है। घोले के बाद अच्छी तरीके से डंडा से चलाना है। ओला 24 घंटा रखना है। 24 घंटा रखें तो सुबह एक बार चला दें, शाम को एक बार चला दें। अब जैसे चाहे मूंग हो या फिर अन्य और भी कोई फसल हो, तो क्या करना है, जो हमन घोल बनाए हैं ओला बीजा में छिड़काव करना है। बीजा में छिड़काव करना है, मिक्स करना है। मिक्स करे के बाद थोड़ा देर के लिए छाँव में रख देना है, फिर ओकर बाद ओकर बुआई करना है। ये बीज उपचार इसलिए हमन करथन काबर की जो हमार मूंग के बीज हो या अन्य फसल के भी बीज हो, तो बहुत सारे रोग का होते, बीज जनित होते, भूमि जनित होते, है ना। तो एकर उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एकर उपचार नहीं करेंगे तो जब हमन फसल लगाबो, बीज के बुआई करबो, तो बहुत सारा बीज में बीमारी स्टार्टिंग में ही आ जाए, शुरू में ही बीज में बीमारी आ जाए, तेकर सती हमार जो बीजा है वो जाम नहीं पाही, वो खराब हो जाए बीमारी की वजह से। तेकर सती बीज उपचार करना है हमारा बहुत आवश्यक है। बीज की जो मात्रा है, मूंग की जो मात्रा है वो 8 किलो प्रति एकड़ मूंग के बीज लगते हैं। और लगाए के जो तरीका है, जिसे हमन पौधा से पौधा जो मतलब कतार से कतार जो दूरी लेथन वो 30 सेंटीमीटर लेथन, और पौधा से पौधा जो दूरी लेथन वो 10 से 15 सेंटीमीटर लेथन। तो और अगर हमन सीड्रिल के उपयोग अगर करना है तो सीड्रिल में यही सेटिंग कर देते हैं और ओकर बाद फिर एकर बुआई हो जाते हैं। मिट्टी के परीक्षण कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें से ये पता चलते कि एक तो हमन रसायन से सीधा जैविक में आते हैं, ठीक है। तो ओमें क्या है, बहुत सारा रासायनिक तत्व तो पहले से मिले हुए हैं, अब हमारा जैविक है करना है, तो मिट्टी के परीक्षण करना हमारा बहुत ज़रूरी है। इनमें से ये पता चली कि हमारा कितना इनमें जैविक खाद डालना है, जैसे अपन के गोबर खाद हो गए, वर्मी कंपोस्ट है ना, तो ये हमारा कितना मात्रा में ज़मीन में देना है, तो तेकर सती हमारा भूमि के उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो हाँ संगी, वो मिट्टी के परीक्षण करा के हम जैविक खेती करबो तो हमला कई प्रकार के फायदा होने वाला है, अभी हमला बताई सब है। अब दूसरी बात आते कि ये मूंग के खेती ला हमला करना है, वो वैसे अलग अलग मौसम में घलो होते, तो अलग अलग मौसम के हिसाब से मूंग के खेती करे बर हमला जल के प्रबंधन कैसे करे लगी, पानी कब कब दे लगी, कतका मात्रा में दे लगी, और कौन सा विधि पानी दे के सबसे अच्छा हो सकत है। आओ ये मैं पूछा था तू मन देखो। जैसे कि मैं पहले ही बताया हूँ कि एला हमन खरीफ में लगा सकथन और ग्रीष्मकालीन। तो खरीफ में का है ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं हो, लेकिन बारिश होए के बाद भी कुछ महीनों तक पानी नहीं गिरे। तो स्टार्टिंग में तो हमन बारिश के मतलब पानी गिरी से तो हो गए, फिर जैसे 2-3 महीना बाद अगर पानी नहीं गिरी से तो हमला दे के आवश्यकता है, कम से कम 3 से 4 पानी तो लगते ही। और जैसे ग्रीष्मकालीन है तो शुरू में हमन पानी डाले हैं, उसके बाद आपके जब बढ़वार होते तो एक बार देना है, फूल आते तो और फल आते तो। सिंचाई के लिए तो स्प्रिंकलर अच्छा है, काबर की पानी के जमाव नहीं हो। तो जैसे पहाटा में अगर सिंचाई दे थे तो पानी के जमाव बहुत ज़्यादा हो जाते, तेकर सती का होते हमर जो मूंग के जो पौधा है उनमें पानी अगर अधिक मात्रा में जम गए तो पत्ती है फिर पीला शुरू होने लग जाते, और एकर सती से वो पत्ती में बढ़वार भी नहीं हुई और हमारा जो पौधा है वो पूरा नष्ट हो जाते, और इनमें विल्ट करके उगटा रोग भी है वो भी आ जाते। पानी के प्रबंधन के बाद तीसरा बात आते हैं महत्तम के संगवारी हो खातू के, पोषक तत्व के। तो ये जैविक खेती में हमला कौन कौन प्रकार के जैविक खाद दे लगी, और वो जैविक खाद लगा हम घर में घलो बना सकथन का, और कैसे बनाना है तो कैसे बनाना है, और कौन से खातून कतका मात्रा में देना है। तो आवाजानी खाद के प्रबंधन, जैविक खाद के प्रबंधन मूंग में गोबर की खाद हमन स्टार्टिंग में दे दें। ओकर अलावा जैसे हमारे किसान भाई के पास देसी गाय है तो हमन घर में भी बना सकते हैं, ओला बोलते घन जीवामृत। ओला हमन ला कैसे बनाना है, जैसे हमारे पास 100 किलो गोबर के खाद है, देसी गाय के गोबर है, ठीक है, वो लेना है। उसमें हमन ला गौमूत्र लेना है गाय के, थोड़ा सा बेसन लेना है और ओला अच्छी मात्रा में गूँथ लेना है। गूँथे के बाद जैसे हम लड्डू बना था वैसे लड्डू बनाना है। लड्डू बना के ओला कम से कम 48 घंटा तक हमें रख देना है। फिर रखे के बाद जब वो अच्छा से सूख जाही तब ओला हमें फोड़ना है, जो लड्डू बने रही ओला फोड़ना है। फोड़े के बाद जैसे हमारे पास और गोबर की खाद है, जैसे मान लो 100 किलो हमारे पास गोबर की खाद है, तो वो जो हमन बना है लड्डू ओला हमें गोबर की खाद में मिलाना है और उसके बाद छिड़काव कर देना है। एक तो आप शुरू में कर दे हो और एक बाद में भी कर सकते हो। अब वर्मी कंपोस्ट है जो केचुआ खाद हमन जो बनाथन, हम ओकर उपयोग भी हमन कर सकते हैं। अगर जैसे हमारे पास गाय के गोबर नहीं है और हमन आसानी से केचुआ खाद अगर कहीं से उपलब्ध हो जाते तो हमन ओला भी लगा सकते हैं। हाँ तो देखे ना संगी हो, गाय एक ऐसी चीज़ है जिन ला तुमन को घर में पाल ले हो तो ओखर से हमला बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ओखरे से हमला सारू प्रकार के जो खातू है तो उन्हों मिल जाही, और यही गाय ला अगर कहीं पाल के रखबो तो एक से हमला कई प्रकार के कीटनाशक वगैरह घलो मिल सकते है। बताइए हमारे संगी हो, हमारे आज के जो विषय है कि जैविक मूंग की खेती कैसे करे जाए तो चलते रही, ले लेते हैं एक छोटे से संदेश। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता
कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संदेश के बाद संगवारी हो तुहर मन के फिर से स्वागत, जय जोहार। अब बारी आते संगवारी हो कि हम अगर जैविक पद्धति से खेती करथन तो हमार जो फसल लगाबो, खासकर भी हमार मूंग के आज चर्चा चलत है, तो मूंग के खेती में कौन कौन प्रकार के कीड़ा या बीमारी लग सकत है, और ये बीमारी और कीड़ा अगर कहीं जैविक ढंग से हम निदान करना चाहन तो कैसे कर सकत हन, का ऐसे काम करबो जेमा ये बीमारी मन होवे मत। अब मान लो हो भी गए है तो ऐसे कौन कौन से जैविक दवाई है तेला हम एमा डाल सकत हन, और जैविक दवाई के बनाए के विधि का हो सकत है और ओकर लागत का हो सकत है, ये सब बात ला जानत हन संगवारी हो, काबर के बहुत कम लागत में होने वाला है। मूंग में मुख्य रूप से पीत शिरा रोग या फिर जो ला मोजेक रोग भी बोला जाते, डाउनी मिल्ड्यू हो गए है, पाउडरी मिल्ड्यू है, इनमें भूरा धब्बा रोग जो पत्तियों में दिखाई देते, मुख्य रूप से यही बीमारी ज़्यादा आते। और जैसे कीट की अगर बात करेंगे तो कीट में आपके हो गए हैं माहू, सफ़ेद मक्खी और फल बेधक, ये कीड़ा मूंग में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में दिखाई देते। जैसे मैं मोजेक के बात करें हूँ तो ओकर लक्षण है, आप मने पत्ती ला देखत हो, इनमें कुछ पत्ती हरा दिखत है और कुछ पत्ती पीला दिखत है। ये जो है ये माहू की वजह से, जो रस चूसने वाला जो कीड़ा है ये ओकर वजह से ये पत्ती हो गई है। जब अपन खेत में जाहूँ और जब जैसे चलूँ तो माहू भी उड़ते दिखाई दी और सफ़ेद मक्खी वो भी दिखाई दी। तो जब ये पत्ता ला इसे पलटूँ तो इमें देखूँ कि इमें छोटे छोटे हरा हरा रंग के इमें माहू नज़र आते, ठीक है। और जब वो रस चूसते, पौधा के रस चूसते, तो जो पत्ता के जो कलर है मतलब रंग है वो इस प्रकार से हो जाते। तो ये मतलब चिन्ह है कि हमारे खेत में मोजेक के अटैक हो गए हैं करके, ठीक है। ये तो हो गए हमारे मोजेक के लक्षण। जो कर कंट्रोल है वो मैं एक साथ बताऊँ, काबर कि हमन जैविक है तो एक साथ एक बताऊँ। फिर इमें आते दूसरा रोग आते भभूतिया रोग, जेला हमन भभूतिया रोग बोलथन या सफ़ेद पत्ता रोग हो गए बोलथन। जैसे हमार ये मूंग के पत्ता है तो ये पत्ता के ऊपरी सतह में पूरा पाउडर, सफ़ेद जो पाउडर होते ना वैसने यहाँ पे पूरा पाउडर दिखाई देते। आपन ऐसे भी देख सकते हो, छू के भी ऐसे देख सकते हो, तो में सफ़ेद कलर के पाउडर रहते हैं, ठीक है। तो जब एकर प्रकोप होते तो निचली सतह में सबसे पहले चालू होते, ओकर बाद फिर ये धीरे धीरे करके पूरा पत्ता में फैल जाते, पत्ता के साथ साथ ये फल में भी फैल जाते। तेकर सती का होते फल जो है वो पाउडरी मिल्ड्यू की वजह से ओकर बढ़वार नहीं हो पाए, ठीक है, दाना भी अच्छा से नहीं बन पाए उमें। और जैसे मोजेक की भी बात करे रहो तो मोजेक की वजह से का होते जो पत्ता है वो मतलब जो फसल है वो छोटे हो जाते, काबर की रस ला तो पूरा कीड़ा चूस लेते, तेकर सती जो हमारा पौधा है वो बढ़वार नहीं कर पाए और ओकर हाइट कम हो जाते। तीसरा बीमारी जो मैं बोलत रहूँ धब्बा रोग, तो ये हमार पत्ती है इमें भूरा भूरा रंग के धब्बा दिखाई देते। जैसे आप पत्ती एकदम साफ़ है, पूरा हरा कलर के है और उनमें अगर कोई कत्था कलर की या भूरा कलर के अगर धब्बा दिखाई दी से तो वह धब्बा रोग है जो मूंग में अक्सर दिखाए जाते। ये 3 रोग है जो बहुत अधिक मात्रा में मूंग के खेत में हमन देख सकते हैं। एक निदान है जैसे जैविक में हमन का कर सकते हैं, 100 लीटर पानी लेना है हमला और 3 लीटर मट्ठा लेना है, ठीक, और ओला 24 घंटा हमन ला रखना है, एक ठो ड्रम में अच्छा से घोल के रख देना है। ओकर बाद ओकर हमला छिड़काव कर देना है। तो ये जो मट्ठा जो है ना ये बहुत अच्छा फफूंदनाशक है, मतलब हमला दवाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो हमन मट्ठा के प्रयोग अभी गाय के ही से ही बने हैं, गाय के उत्पाद ही है। तेकर सती मैं शुरू में ही बताया हूँ कि अगर किसान भाई मन के पास अगर गाय है तो गाय के उत्पाद से ही हम बहुत सारा कीड़ा बीमारी हमन ख़त्म कर सकते हैं। तो जो मट्ठा बताए हों ये हमारे तीनों रोग के लिए काम करते हैं। अब जैसे हमन कीड़ा की बात करें हैं तो जैसे मैं पहले बताया माहू कीड़ा है, ओकर वजह से ये बीमारी आ गए, ठीक है। अब निमास्त्र करके हमन बनाते हैं। एक लिए का करना है, 100 लीटर 10 लीटर हमन ला गौमूत्र लेना है, ठीक,
5 लीटर ओमे हमन ला डालना है नीम के पत्ती। नीम के पत्ती ला सुखा लो या फिर ओकर फल होई ओला सुखा लो, ओकर पाउडर बना लो 5 किलो के। ओकर बाद जो हमर नीम के जो हमर गौमूत्र के जो सॉल्यूशन जो बने हुए हैं ओमे डालना है और ओला कुछ दिन के लिए रखना है। रखे के बाद फिर ओकर छिड़काव कर देना है। तो निमास्त्र से जितना भी माहू हो गए है, थ्रिप्स हो गए, जितना भी चूसने वाला कीड़ा है वो एकर से नष्ट, मतलब पूरी तरीके से तो हमन ये नहीं बोल सकन कि वो पूरा ख़त्म हो जाए, लेकिन हमारे खेत में दिखाई नहीं दी। फिर हर मतलब 10-15 दिन के बाद फिर हमन एकर छिड़काव करना है। संगी हो आओ हमन अब एक और संदेश हमन ले लेथन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी गैतरा के श्री बलराम जौन राठौर जी हैं, तेखर से भी कुछ संदेश ले लेथन। उमन का कहा थे जैविक खेती के बारे में, आवा भूल देख लेथन। आज के हमारे किसान भाई श्री डोमन लाल साहू जी के द्वारा जो है आज जैविक खेती के तौर पे मूंग की खेती की फसल को लिया जा रहा है, जिसमें हमारे किसान भाई जो है 0 बजट की खेती पे हमारा जो है मूंग की फसल लगाए हैं, जिसमें इनको जो है हमारे कृषि विभाग की तरफ से इनको जैविक खाद के तौर पे वर्मी कंपोस्ट खाद को इस खेत के लिए उपयोग में खाद के रूप में लाया गया है, जिससे किसान भाई जो है अपने खेत में अपने मिट्टी को जो कठोरतम मिट्टी होने की वजह से इसको जैविक खाद के तौर पे उपयोग करने से इनके ज़मीन में उर्वरक शक्ति की वृद्धि हो रही है और ज़मीन भी हमारा काफ़ी कुछ नरम हो रहा है। और किसान भाई जो है जैविक खेती करने से इनको बहुत कम बजट में अधिक लाभ मिल रहा है। इस संबंध में हमारे कृषि विभाग से हम ग्राम गैतरा में गोठान का निर्माण किया जा रहा है। तो गोठान के से हमारे जो वर्मी खाद वगैरह उत्पादन हो रहे हैं, उसका जो है हमारे जो किसान भाई को हम लोग डायरेक्ट जो है 10 रुपये प्रति केजी वर्मी खाद के तौर पे हम लोग समिति के माध्यम से किसान भाइयों को दिलवा रहे हैं। तो किसान भाई इसका उपयोग करके अपने खेतों में बहुत अच्छे से एक जैविक खेती को अच्छा बढ़ावा मिल रहा है और किसान इसमें अपने कम लागत पे अच्छा आर्थिक लाभ उठा रहे हैं। और इस प्रकार से किसान भाई जो है इसमें अपने ज़मीन में उर्वरक शक्ति को भी बढ़ा रहे हैं। हमारे कृषि विभाग के तरफ से और भी बहुत प्रकार की योजना संचालित है, जिसमें एक हमारे विभाग से है मूंग की खेती के लिए DMA की योजना के अंतर्गत जो है प्रति हेक्टेयर 9,000 रुपये अनुदान की राशि अनुदान के तौर पे आदान सामग्री दी जाती है, जिसके तहत किसान भाई को हम जो है इसका लाभ किसान को दिलवाते हैं। तो किसान भाई इससे जो है अपने प्रदर्शन लेकर इस योजना का लाभ उठाते हैं और इस योजना के लाभ लेने के लिए किसान भाइयों को जो है अपने B1 आधार, मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर देना होता है कृषि विभाग में। इसके तहत जो है ये क्लस्टर में हम लोग इसको योजना को हम लोग संचालित करवाते हैं और इससे जो है किसान भाई को डायरेक्ट जो है एक आदान सामग्री इनको हमारे द्वारा दिया जाता है किसान, और इससे जो है किसान का प्रति हेक्टेयर 9,000 रुपये का आदान सामग्री से किसान यहाँ पर इस योजना का लाभ उठा पाते हैं। तो ये वही संगी हो कि मूंग के जैविक खेती कैसे करे जाए, ओकर का महत्व है, पानी के प्रबंधन कैसे करें, खातू कैसे डालें और ओकर रसायन के जगह में हम कीटनाशक वगैरह के उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो मैंने देखे हवा ना कि ये एकदम कम लागत, 0 लागत में खूब फायदा देने वाला है। मोल विश्वास है कि आज के विषय की जानकारी लेके तुम मैंने फ़ायदा उठाऊ और वही दरी बार फिर एक नवा विषय लेके आपके हाजिर हो सेवा में। तब तक के जम्मू संगवारी मल्ला, जय जोहार।